हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके लिए यूनिवर्स का अर्जेंट मैसेज क्या है। ये रीडिंग अगर आप तक पहुंची है इसका मतलब ज़रूर है कि यूनिवर्स आपको कुछ कहना चाहते हैं। कोई मैसेज ऐसा है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं ये रीडिंग आप तक पहुंचना, इसके पीछे उद्देश्य क्या है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके। मिरर गाइस, एक बात तो पक्की है कि आपको मिरर एनर्जी दिख रही होगी इन दिनों में, और वो भी फ़ोन से। ये भी बताया जा रहा है ना? ऐसा नहीं है कि बाहर जा रहे हो गाड़ी के नंबर प्लेट से वगैरह, किसी और प्रकार से नहीं। यहाँ पर क्लियर तरीके से बिना कोई कंफ्यूजन के ये बताया जा रहा है कि आपको मिरर एनर्जी दिख रही है। 1221 हो सकते हैं, 1441 हो सकते हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार की एनर्जी, या फिर ये हो सकती है 1331, है ना, 9669, इस तरीके से एनर्जी का दिखना। इसका मतलब ये है कि कुछ लाइफ में बड़ा हेर फदल है गाइस, और उसके लिए तैयार रहो। बाकायदा कहा जा रहा है कोई लाइफ का बहुत बड़ा हेर फदल है जिसके लिए तैयार रहो, जिसके लिए तैयार किया जा रहा है आपको। ये हो सकता है कि बार बार आपको मिरर दिखना। अब ये क्यों हो रहा है? एक समय आपकी लाइफ में बीच में ऐसा जरूर बना होगा जब आपने आप मिरर देखना भी पसंद नहीं किया होगा, है ना, खुद का चेहरा देखना भी पसंद नहीं किया होगा, क्योंकि कई बार ऐसा फील होना कि बहुत बुरा खुद के लिए भी फील होना, तो आप अपने चेहरे पर वो उदासी देखना नहीं चाहते थे। असल बात ये है ना। ये भी हुआ होगा बार बार मिरर दिखना आपको। ये नहीं कह रही देखना, दिखना, ये भी चीज़ हुई होगी। थोड़ा ये रीज़न है गाइस इस चीज़ के पीछे। जैसे कई बार होते हैं ना कि सिचुएशन को बताया जाता है क्या, लेकिन उसके अंदर की चीज़ कुछ और ही निकल कर आती है। ये आपके साथ है, और आप ये समय इस तरीके का बन रहा है और बनेगा भी, बाकायदा बनेगा, बाकायदा बनेगा। जैसा बताया आपको मिरर एनर्जी इस तरीके से दिख रही है, तो आपकी लाइफ के बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप तैयार हो जाओ गाइस। और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको लेकर होगा, आपकी ऊर्जा को लेकर होगा। आपने अपनी ऊर्जा का इतना परिवर्तित रूप कभी भी नहीं देखा होगा, है ना। अगर आपने खुद को कमज़ोर समझा तो बड़ा ताकतवर पर्सनैलिटी आपकी उभर कर सामने आएगी, है ना। अगर आपने खुद को बहुत कमज़ोर या इस तरीके का समझा है कि आप कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते, तो आप बहुत कुछ करोगे, बहुत बड़ी अचीवमेंट प्राप्त करोगे। हो सकता है आपकी ऐसी एनर्जी भी आप और आपका परिवार देखे, जैसा आपके परिवार में किसी ने नाम ना कमाया हो, या कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया हो बहुत पॉजिटिव वे में जो परिवार का और खुद का नाम रोशन करे। उस एनर्जी के बारे में अभी आपको लगता होगा मेरे में तो ये काबिलियत है ही नहीं, नहीं है, या आपको ऐसा लगता है, लेकिन आपके अंदर है। और ये समय उस चीज़ को सरफेस पर लेकर आएगा। ये रीडिंग आप तक क्यों पहुंचे? शायद यही चीज़ आपके मन में आ रही है, यही चीज़ आपको बेचैन कर रही है। अभी जैसे हो ना, मन थोड़ा अंदर से परेशान हो रहा होगा, बेचैन हो रहा होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिल अंदर से कह रहा मुझे कुछ करना है, और क्या करना है वो चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है। ये चीज़ आपको फील हो सकती है। उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि समय आपको जानकर इस चीज़ के लिए एक उतावलापन, इस प्रकार की बेचैनी दे रहा है, ताकि आप समझ सको कि जहाँ तक रुक कर बैठे हो ना, लाइफ वही नहीं है ना। आपने अभी तक में अपनी लाइफ की अच्छी शुरुआत तो देखी नहीं है कि आपकी लाइफ क्या मकसद लेकर बैठी है। बहुत बड़ा मकसद लेकर बैठे हो आप। आपके अंदर खोजबीन चलती है, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है किसी भी बात को लेकर। आप अगर मान लो कोई काम आप कर भी लो ना, आपको उतना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आपको अपने काम से उतनी संतुष्टि नहीं मिलेगी जितना और लोग कह देते हैं नहीं काम बहुत अच्छा है, या तारीफ कर लेते हैं, पर आप अपनी तारीफ नहीं करोगे क्योंकि आपको उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं है। एक खोज आपके मन में चलती रहती है, आपको ऐसा लगता है मैं किसी न किसी चीज़ को खोज रही हूँ, खोज रहा हूँ, क्या है मुझे नहीं पता। वो वाली चीज़ आपके साथ है। एकाग्रता नहीं लगती आपकी, बहुत कम लगती है, बहुत कम लगती है।
ओके, गहराई तक में आप सोचोगे गाइस, या हो सकता है आपके आपके अभी ऐसी चीज़ें चल रही है कि गहराई तक में आप सोच रहे हो अपनी लाइफ को लेकर, मूल्यांकन चल रहा है अभी आपके साथ, ये है ना आपके लिए, मतलब आपके साथ चल रहा है, डीप से डीप सोच रहे हो आपके लिए क्या चीज़ें सही है, क्या चीज़ें सही नहीं है, कौन लोग सही है, कौन लोग सही नहीं है। मतलब एक होता ना कि जैसे बैग पैक करके ट्रैवल पर निकलना है, लेकिन आपने ये जानना है कि आपके साथ ट्रैवल पर कौन कौन चलेगा। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आपके माइंड में ऐसी चीज़ें चल रही है अपनी लाइफ को लेकर कि कौन आपका साथ डिज़र्व करता है, कौन आपका साथ डिज़र्व नहीं करता है। वाटर की एनर्जी है इमोशंस के बारे में, आपके इमोशंस को कौन फुलफ़िल कर रहा है, ये कौन डुबो रहा है आपको अपने उस इमोशंस में। तो ये चीज़ों का एक ताना बाना कह सकते हैं आपके दिमाग में घूम रहा है, चल रहा है। 100 तरीके के मूल्यांकन आपके चल रहे हैं गाइस, और इधर आपकी एनर्जी, आपकी अवेकनिंग हो रही है गाइस, ये पक्का है। आपकी ऊर्जा विकसित हो रही है और समय के साथ साथ आप में मेच्योरिटी एक अलग ही लेवल पर देखने को मिल रही है। मतलब थोड़ा आप अपने अपने व्यक्तित्व को बदलते हुए पा रहे हो गाइस, ये है। और इतनी समझदारी ये आपके अंदर आपने कभी फील नहीं किया करी है, जैसे अब बताई जा रही है गाइस। आपको ये कहा जा रहा है, आपने अगर अपने लाइफ के संघर्ष को थोड़ा कम करना है ना, तो आप डॉग्स को, पीपी को ना, रोटी हो गई, बिस्किट हो गया, कुछ ना कुछ खिलाया करो। और ये भी चीज़ हो रही होगी कि इन दिनों में डॉग्स का आपके करीब आना, आपके पास आना, खुद से चला कर आना, ताकि आप उनके लिए कुछ व्यवस्था कर पाओ। ये बहुत अच्छी चीज़ है। कैसे इसके दो परिणाम उभर कर आते हैं, या दो बातें बताते हैं। पहला तो ये कि डॉग्स को खाना खिलाने से आपके स्ट्रगल कम होते हैं। अगर किन्हीं चीज़ों में बार बार डिले आता है, कोई चीज़ें बनते बनते रुक जाती है ना, या छोटी छोटी चीज़ों पर ज़्यादा मेहनत आपका लगना, तो इन चीज़ों में फ़र्क आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और दूसरी बात कि डॉग का दिखने का मतलब ये भी होता है, अगर मान लो आपकी लाइफ में कोई ऐसे इंसान है जिन पर थोड़ा सा आपको डाउट है ना, कि ये पता नहीं इंसान लॉयल है भी या नहीं है, पर अगर डॉग आपके पास आते हैं, है ना, और उसी दौरान में आपके दिमाग में इस तरीके का सवाल चलते हैं, तो ये कंफर्मेशन है गाइस कि आपकी लाइफ में जो भी लोग हैं और जिनके बारे में आप सोच रहे हो ना, ये इंसान आपके लिए लॉयल है या नहीं है, वो इंसान वफादार निकलेगा आपके लिए, ये होगा आपके साथ। ओके ओके गाइस, देखो कहीं कहीं पर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो गाइस। कुछ चीज़ें अगर लाइफ में पॉज हो गई है, जैसे ठहर सी गई है ना, उस चीज़ में बहुत ज़्यादा परेशान मत हो गाइस। आप किसी सिचुएशन में अटक गए हो तो आपको ऐसा लगता है वहाँ पर सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है, अब उस चीज़ में सुधरना तो संभव ही नहीं है, कुछ चीज़ें बदल ही नहीं सकती, है ना। ये ऐसा नहीं है गाइस। कुछ समय के ये पता है किस तरीके की एनर्जी है, ये हर्मिट वाली एनर्जी है। और हर्मिट वाली एनर्जी के बारे में मैंने बहुतों बार बताया है कि ये एनर्जी विनाश नहीं करती, ये एनर्जी एक समय के लिए स्टक कर देती है। और वहाँ पर स्थिति क्या होती है, जैसे कि कोई इंसान स्टक रहना नहीं चाहता, उस स्थिति में वहाँ पर बांध कर रखा जाता है। और ये समझ लो कि आप पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली सिचुएशन की, समय की एक बंदिश होती है, जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी आपको उसमें रहना पड़ता है कुछ टाइम के लिए। वहाँ पर एक ज़िद्दीपन चलता है, वहाँ पर एक बेचैनी चलती है, वहाँ पर एक उथल फुथल चलती है कि मैं सिचुएशन में रहना नहीं चाहती, नहीं रहना चाहता, लेकिन फिर भी ये मुझ पर हावी क्यों हो रही है। और आप चाह कर भी उससे बाहर नहीं निकल पाते हो, उससे फाइट करने लगते हो। लेकिन जब समझ में आता है कि यहाँ पर रुकना ही पड़ेगा अब, तो वहाँ पर आपका माइंड चलने लगता है कि मैं इस स्थिति से बाहर कैसे निकलूँ, या फिर मेरी लाइफ में ये सिचुएशन बन रही है ना, उसके पीछे रीज़न क्या है। आप उस समस्या की जड़ तक पहुँच जाते हो, जिससे आपकी प्रॉब्लम ख़त्म होती है ना। तो हर्मिट वाला मोड कभी भी गलत नहीं होता है। पहले आप फाइट करोगे उस मोड से, लेकिन बाद में उसी चीज़ को आप समझने की कोशिश करोगे और फिर आप उससे बाहर निकल जाओगे बिना फाइट किए। आप समझ रहे हो, ये स्थिति बनी हुई है। तो अभी अगर आपकी लाइफ की कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जहाँ पर
पॉज वाली सिचुएशन आ गई, रुक सा गया समय, आपको ऐसा लगता है, वहाँ पर परेशान होने वाली बात नहीं है। अभी इस परिस्थिति का विपरीत रूप आपको देखने को मिलेगा। अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो समय बदल कर आपकी फेवर में आएगा। ये देखो, ये भी मिरर एनर्जी के बारे में, ये भी मिरर एनर्जी के बारे में। पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है। ये मत सोचना आप अकेले हो, पूरा यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा। बिल्कुल भी टेंशन में मत आना, खुश रहने की कोशिश करो, ठीक है ना जी। खुश रहो, खुश रहो। बहुत ज़्यादा अकेलापन आपको फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है सिर्फ आप ही हो संसार भर में, और कोई साथ में है ही नहीं आपके। ऐसा थोड़ा ना सोचना होता है गाइस, नहीं सोचना होता है। अच्छे लोग, लॉयल लोग भी आपकी लाइफ में आएंगे, और है भी, है ना। मून, ओके। देखो गाइस, ये हो सकता है कि कोई छुपी हुई इल्यूजन हो सकते हैं आपके सामने आ जाए। जैसे एक हो ना, इंट्यूशन और इल्यूजन में आप भेद नहीं कर पा रहे हो ना। हो सकता है कि इल्यूजन पर आप ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो और इंट्यूशन आपकी दबती जा रही है ना। यानी पॉजिटिविटी पर आपका फोकस नहीं जाना और नेगेटिविटी आप पर ज़्यादा हाईलाइट हो जाना। ये चीज़ अगर हो रही है ना, तो उस चीज़ को लेकर क्लैरिटी मिलने कि चीज़ सही क्या है, गलत क्या, भ्रम में हो या आप सत्य को पकड़े हुए हो, दोनों में से एक चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी, है ना। इल्यूजन से बाहर आना, अगर किसी प्रकार की कोई सिचुएशन हो गई जैसे इस तरीके की, कि आपको ऐसा लगता है ना कि फंसा रही है कोई सिचुएशन, आपको ऐसा लगेगा नहीं, फंसा नहीं रही, इस सिचुएशन से मेरा बाहर आना तय है ना। एक भ्रम वाली स्थिति थी ना, जो आपको ये फील करा रही थी कि इस सिचुएशन से कभी भी बाहर नहीं आ सकते, लेकिन अब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये हो जाएगा, ये आसान है, आज नहीं तो कल हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा। वो वाली चीज़ हो सकता है। कोई छुपी हुई बात आपके सामने आएगी गाइस। अर्जेंट मैसेज में ये कंफर्मेशन है, ये बताया जा रहा है गाइस। कोई ऐसी बात आपके सामने आने वाली है, सच आपके सामने आने वाला है, जो आपके सामने आना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये सच ही हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को रोके हुए है, कहीं ना कहीं आपको स्टक किए हुए हैं। जब तक ये सच्चाई आपके सामने नहीं आएगी, मून की एनर्जी है, यहाँ पर भी इमोशंस के बारे में बात की जा रही है। पास्ट का बैगेज भी आप नहीं छोड़ पा रहे हो, उसके पीछे का रीज़न भी समझ में आएगा, और तब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, और तब आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाएगा, और इस हर्मिट वाले मोड से आप बाहर आ जाओगे। कुछ चीज़ें खुलकर सामने आने वाली है, उन्हें जैसे भी आए ना, तो एक बार थोड़ी सी हिम्मत रखना, थोड़ा साहस रखना, जो भी होगा आपके हित में होगा। साथ में एक और चीज़ बताई जा रही है, न केवल कि कोई झूठ हो सकता है आपके सामने आए, या कोई सच्चाई आपके सामने आने वाली है, आप एक इस चीज़ को भी नोटिस करोगे, वर्फ वाली एनर्जी। यानी ये एनर्जी जो होती है ना, ये एक लीड करने वाली होती है, ठीक है। अपनी लीड करने वाली क्षमता को पहचाना, ये भी हो सकता है। आपको समझ ने सॉलिट्यूड में क्यों रखा, यानी इस स्थिति में क्यों रखा, उस बात को लेकर भी समझ आपको आना। आपका माइंड बहुत अच्छा चलना गाइस, बहुत शार्प, कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा शार्प, ऐसा चलना, है ना। और आपकी डीप इंट्यूशन, क्योंकि मून की एनर्जी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और ये कुछ एनर्जी जो है ना, खुद से कनेक्ट होने वाली इस चीज़ के बारे में भी बताती है ना। तो एक आपकी इंट्यूशन के बारे में भी समझ माना, आपकी डीप इंट्यूशन होना गाइस। ना केवल कह सकते हैं कि सतह पर ना आपको कुछ चीज़ों का एहसास कराया जाना, एकदम क्लियर कट, जहाँ पर इंसान खुद कन्फर्मेशन हो जाए, मुझे ये इंट्यूशन हुई है तो ये चीज़ साकार होकर रहेगी, वो वाली चीज़ आपको देखने को मिलेगी, वो चीज़ फील करोगे गाइस। किसी इंसान की चालाकियाँ आपके सामने आने वाली है, क्योंकि ये माइंड जो है ना, ये चालाकी को पकड़ने वाला माइंड है, कि कोई इंसान चाह कर भी आपके साथ अब छल ना कर पाए, चाह कर भी आपको धोखा ना दे पाए, है ना, और आप किसी के मंशाओं को समझ जाओ। कुछ ऐसी चीज़ें जो है ना, ये फील हो रही है गाइस। ये होगा न्यू मून, फुल मून के आसपास में, स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है फुल मून के आसपास में होगा, ये होगा, है ना। ये चीज़ है, क्योंकि मून के साथ ये एनर्जी थोड़ा सा बहुत नेगेटिव इफेक्ट के बारे में बात कर देती है कभी कभी, पर आपके लिए ये नेगेटिव नहीं है, आपके लिए बड़ा पॉजिटिव है, ये बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि सच का सामना आना कभी भी गलत नहीं होता है, वो अच्छा ही होता है।
सन। ओके, ये सच्चाई के सामने आने के बाद में ही आपकी लाइफ में ये पॉजिटिविटी आएगी गाइस, क्योंकि ये बहुत अच्छी पॉजिटिविटी है और उसके साथ में स्टार की एनर्जी है, उसके साथ में द लवर्स की एनर्जी है ना, फीलिंग्स की एनर्जी है, स्टार की एनर्जी है, लवर्स की एनर्जी है ना। तो ये आपकी लाइफ में किन्हीं लोगों की चालाक के सामने आने के बाद में आपकी लाइफ की खुशियाँ जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है गाइस। फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। स्टार की एनर्जी कहती है आपकी मनोकामनाओं के पूरा होने के बारे में बात करती है, ठीक है। और उनके साथ स्टार की एनर्जी का मतलब भी यही है कि आपके विश फुलफिलमेंट होना, आपका रास्ते में आपकी इच्छाओं के पूरा होने के बीच में जो भी स्ट्रगल आ रहे थे या फिर लोग रोक रुकावट बन रहे थे या फिर चालाकियाँ कर रहे थे ना, वो चालाकियाँ दूर होने का है और आपकी इच्छा पूरी होनी है ना। यानी आपकी खुशी के मार्ग में जो भी बाधक बनने की कोशिश कर रहे थे वो लोग अपने आप दूर हटेंगे और आपकी खुशी आपको मिल जाएगी। उसके बारे में कहा जा रहा है कुछ लोगों ने आपको बार बार गिराने की कोशिश करी है गाइस और आपको अकेलापन देने की कोशिश करी है। अब ये लोग कौन है और आपकी फैमिली में हो सकता है कि स्ट्रगल देने की कोशिश करी है, ये भी बताया जा रहा है गाइस। देखो, घर परिवार के सदस्य आपस में इतने अच्छे रिश्ते रखने के बाद में भी कभी ऐसी स्थिति आपकी लाइफ में बनी होगी जहाँ पर खुद को आपने अकेला पाया है या आपको ऐसा लगा होगा कि बाहरी लोगों की वजह से आपके अपनों ने आपके साथ गलत किया। ये भी चीज़ हुई होगी आपके साथ। तो ये किन्हीं लोगों की चालाकियों की वजह से आपको झेलना पड़ा गाइस, किन्हीं लोगों की गलत माइंड की वजह से आपको झेलना पड़ा, जहाँ पर परिवार होते हुए भी आपने खुद को अकेला पाया और हो सकता है कई बार परिवार के द्वारा भी आपको अकेला फील करवाया गया। ये चीज़ें हुई है, लेकिन इसके पीछे कुछ माइंड गेम खेले गए हैं गाइस। और ये क्या माइंड गेम खेले गए हैं ये आपके सामने आएंगे। और कौन लोग हैं जो आपके परिवार में रिश्तों के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं ना, वो भी आपके सामने आ जाएंगे गाइस। तो आपने टेंशन नहीं करना है, खुश रहने की कोशिश करना। अब तो जो भी हो रहा है वो आपके फेवर में हो रहा है। और कौन लोग हैं जो आपको बार बार गिराने की कोशिश कर रहे हैं ये भी आपके सामने आएगा, ये भी आपके सामने आएगा। कुछ सवाल आपके मन में चल रहे हैं ना कि आपकी लाइफ में एक ही तरीके के पैटर्न आपको क्यों झेलना पड़ रहे हैं, उसके पीछे कुछ लोग हैं, है ना। और ये कौन लोग हैं ये आपके सामने आएंगे। बार बार गिराया इन्होंने आपको, यानी सिचुएशन को क्रिएट करते हैं ये। अब ऐसा नहीं कि आपको ज़बरदस्ती आपके सामने आकर आपको किसी प्रकार की टेंशन देना, कुछ बोलना, ये डायरेक्टली वाली बात नहीं है। मून की एनर्जी कभी भी डायरेक्टली नहीं होती, आपके सामने नहीं होगी। ये हल्के हल्के वे में इनडायरेक्टली होती है, जहाँ पर आप उसे संभाल ना पाओ, ना किसी को कह पाओ। स्थिति इस तरीके की बनती है। तो किन लोगों ने इतनी अच्छी सी चालाकी करी है। खैर कोई नहीं, सन की एनर्जी का आने का मतलब ही क्या है, मून पर सन की एनर्जी का हावी हो जाना, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी सच्चाई, ये डंके की चोट पर जीतेगी। तो झूठ कभी भी टिकते नहीं है, एक बात याद रखना। कहते हैं ना कि झूठ के पाँव नहीं होते हैं, तो झूठ कभी भी सच से जीत ही नहीं सकता। ये प्रकृति का नियम है। और अगर आप सच्चे हो तो आपको अपनी सच्चाई प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं, वो समय खुद करवा रहा है ना। और किसी इंसान को कर्मा रिटर्न होगा क्योंकि उन्होंने आपको बार बार गिराने की कोशिश करी है। और रही बात आपकी खुशियों को लेकर कि आपकी खुशियाँ प्रोटेक्शन में है या नहीं है, सुरक्षित है या नहीं है, वो सुरक्षित है। सन की एनर्जी का आने के बाद में ये एनर्जी आई है कि आपकी खुशियाँ जो है वो सुरक्षित है, आपने घबराना नहीं है। तभी तो आया ना, डॉग्स को आप बिस्किट दो, कोई अच्छे काम करो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंगर, ओके। देखो ये कार्ड आना चाह रहा था, मैंने नहीं लिया तो फिर से आया है। देखिए ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कोई सच्चाई आपके सामने आए, कोई झूठ आपके सामने आए, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एंगर करो, आप गुस्सा करो, शांतिपूर्वक। देखो मेच्योरिटी किस में पता है कि आपके सामने कोई चीज़ झूठ आ भी जाए ना, तो आप अगर चाहते हो ना कि आगे आपके साथ कभी किसी प्रकार का धोखा ना हो, तो मेच्योरिटी इसी में है कि आप समझ जाओ, लेकिन सामने वाले इंसान को भनक ना पड़ने दो। हकीकत में ये है, मैं मजाक नहीं कर रही गाइस। अगर आप सामने से कह दोगे ना तो एक चालाकी का पैटर्न जो होता है ना वो बदल जाता है, समझ रहे हो ना। तो आप किसी को ऐसा मौका मत देना कि आपको किसी की बात समझ में आ गई। एक मैसेज पढ़ा मैंने कि उस टाइम जो है ना सिचुएशन बहुत
अजीब सी लगती है और अच्छी भी लगती है कि आपको सामने से पता होता है कि सामने वाला इंसान झूठ बोला, लेकिन फिर भी वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आपके साथ झूठ बोलता है। आप समझ रहे हो ना? यानी वो ये स्थिति होती है कि जहाँ पर पूरी तरीके से उस इंसान का माइंड, उसकी खेल और सिचुएशन आपके काबू में होती है। ये उस बात के बारे में। एंगर क्या करता है, आपके अंदर जो भी भाव होगा ना खुलकर सामने लेकर आ जाएगा। एंगर हकीकत में किसी इंसान के सच्चे भाव जो होते हैं ना वो सामने लेकर आ जाता है। आपको आप ये बता दोगे कि आपको सब चालाकियाँ पता चल गई, ये नहीं करना है। आप सही मौके का वेट कीजिए, है ना? और क्यों ऐसे लोगों को रिप्लाई देना, और क्यों सतर्क करना, किसी को सतर्क मत करना, अपने गुस्से को काबू में रखना, ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना। और थोड़ा सा गुस्सा भी कम करना गाइस। यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि आपकी एनर्जी का बैलेंस में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और गुस्से वाली कोई बात नहीं है हकीकत में। जब ये नेगेटिविटी निकलती है, रिलीज़ होती है ना, तब लाइफ में अच्छा ही होता है, गलत कभी भी नहीं होता। हमारा लाइफ को देखने का नज़रिया होना चाहिए गाइस। अब अगर कोई गलत चीज़ आपके सामने आ रही है तो ये गलत थोड़ा ना है, ये अच्छा ही है, ताकि आप आगे लाइफ में कभी भुगतो नहीं, है ना, छल ना हो आपके साथ। ओके, ड्रैगन, ये देखो, ये खतरे वाली चीज। यानी एक चीज है गाइस, कोई इंसान आपको नुकसान पहुंचाना चाहता था, लेकिन एक हो ना कि आपकी किस्मत का सपोर्ट, कि किसी इंसान की इंटेंशन पूरी हो, है ना, मतलब जो वो चाह रहा था, चाह रही थी, वो चीज़ पूरी, उससे पहले ही आपको पता चल जाना, इल्म हो जाना कि ये चीज़ होने वाली थी। क्योंकि यहाँ पर है ना, इंट्यूशन बहुत गहरी तरीके से काम करेगी। अब ये हो सकता है कुछ दिन आपके साथ ऐसे बीत रहे होंगे जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसा है जो सही नहीं जा रहा है, और जो सही नहीं जा रहा है ना, उस पर आपका टारगेट लगना, और वहाँ से चीज़ें, कहते हैं ना कि एक थोड़ा सा स्वेटर का उधड़ जाना तो वो पूरा ही उधड़ जाता है। समझ रहे हो ना? यहाँ पर कहने का मतलब आपको बस एक हिंट मिलेगा और आप उसे पूरा उधेड़ दोगे उस सिचुएशन को। ये करोगे आप तो ये चीज़ आपके साथ होने वाली है। और किसी की इंटेंशन जो है ना, आपको नुकसान पहुंचाने से पहले ही आपके सामने आ जाएगी कि ये इंसान क्या चाहता था, क्या चाहती थी, है ना? ये है, बच गए आप, ये कह सकते हैं गाइस। डरना नहीं, इस वजह से गुस्सा करने के लिए मना किया गया। आपकी खुशियां प्रोटेक्शन में है, ध्यान रखना, टेंशन मत करना। चाबी, चाबी देखो, ये कार्ड इस पर आया है ना, इसका मतलब मैं बताऊं आपको कि आपको हर्मिट वाले मोड में क्यों रखा गया है। आपको एक चाबी देने के लिए, आपको समस्या का समाधान देने के लिए। क्योंकि पहले ही बताया आपको, हर्मिट वाला मोड कभी भी गलत नहीं होता है। ये सिचुएशन को क्लियर करके आपके सामने लाकर रखता है कि सिचुएशन आपसे क्या डिमांड करती है, आपकी क्या मांग है, या समय की आपसे क्या मांग है ना? तो जो चाबी तक आपका पहुंचना होता है ना, वो हर्मिट वाले मोड में ही पहुंचा जा सकता है। वरना आपका दिमाग 10 तरीके की स्थितियों में भटक जाता है। आपका दिमाग एक ही स्थिति पर, एक ही दरवाजे को खोलने में लगे, एक ही ताले को खोलने में लगे ना, उसके लिए आपको हर्मिट वाले मोड में रखा जाता है, ताकि आप डिस्कवर करो, खुद को खोजने की कोशिश करो, चाबी तक पहुंच जाओ। जैसा ना, इतना सारे झुंड में एक चाबी है, और वो चाबी सही उस ताले को खोलने के लिए, वहां तक पहुंचाने के लिए हर्मिट वाले मोड में आपको पहुंचाया जाता है ना? तो वहां पर उस पास्ट की एनर्जी को याद मत करो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पता नहीं क्यों हो रहा है वगैरह, ये ना सोच कर ये कि समस्या का समाधान कैसे किया जाए। अगर आपको लगता है कि अभी आपके साथ स्थिति यही है, तो आप पास्ट को भूलकर ये सोचो कि आज आपके सामने जो समस्या है उसका समाधान कैसे किया जा सकता है, उसका उत्तर आपको मिलेगा। एक्चुअल में हर्मिट वाला मोड उत्तर ला कर देता है, समाधान ला कर देता है। तो कोई भी स्थिति ऐसी बनती है ना, वो गलत नहीं है। समझना इस बात को, मैं कैसे समझूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। ये भी कह रहा है कार्ड कि आपको कॉस्मिक पावर से गाइडेंस मिलेगी गाइस, चाहे वो नंबर के आधार पर हो, है ना, आपके सपनों के आधार पर हो, है ना, या आपकी इंट्यूशन के आधार पर हो, किसी भी प्रकार से, लेकिन कॉस्मिक पावर इस समस्या के समाधान तक आपको लेकर जाएगी। तो एक बात ध्यान रखना, आपके थॉट्स पर
थोड़ा फोकस रखना कि आपका दिल आपको क्या कह रहा है, या अगर एक ही आइडिया पर बार बार आपका सुइयां जाकर अटकता है तो उस बात के बारे में आपको सोचने की आवश्यकता है गाइस। रीडिंग यही कह रही है, जैसे कहा ना, यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी है जो ऐसा नहीं लगता कि आपके कंट्रोल से बाहर है, आपके कंट्रोल में है, लेकिन वहां तक पहुंचना, उसके समाधान पहुंचना जरूरी है, और ये चीज़ आपके साथ होने वाली है। यूनिवर्स खुद गाइड करेंगे। और एक चीज़ याद रखना, दुख वाला समय खत्म हुआ, क्योंकि सन की एनर्जी का आने का मतलब ही यही है कि आपका दुख वाला समय खत्म हो चुका है, गोल्डन टाइम शुरू हो चुका है, वैसा टाइम शुरू हो चुका है जहाँ पर आपकी इच्छाएं पूरी हो। इस वजह से इन लोगों की एनर्जी जो है खुलकर आपके सामने आ रही, ताकि आपको आगे चलकर हानि ना पहुंचा पाए। आपकी लाइफ की वो पॉजिटिविटी के रास्ते खुल रहे हैं, दरवाजे खुल रहे हैं, जहाँ से खुशियों का ही आगमन आपकी लाइफ में हो पाए, कुछ भी गलत ना हो पाए, ना नेगेटिविटी आपकी लाइफ में एंटर कर पाए, उसके बारे में कहा जा रहा है गाइस, है ना। तो समय तो अच्छा ही चल रहा है, जो भी चीजें हो रही है ये आपके फेवर में ही काम कर रही है। ओके। ओके, पहली बात तो ये कि जैसे कहा, आपकी इच्छा का पूरा होना वो हो रहा है, आप किसी प्रकार की नकारात्मकता के बंधनों से मुक्त हो रहे हो गाइस, ठीक है। गलत एनर्जी पास्ट की अगर आपकी रही है, कहीं पर आपका मन अटका हुआ है, कोई पास्ट की एनर्जी ऐसी है जो आपका पीछा नहीं छोड़ पा रही है, आपको ऐसा लगता है आपका पैर बंधा हुआ सा है ना। हो सकता है कि आज उस एनर्जी की वजह से ही आज जो वर्तमान में खुशी आपको मिल रही है ना, उसे आप पूरी तरीके से जी नहीं पा रहे हो गाइस। पास्ट की कोई एनर्जी का इफेक्ट आप पर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपका आज बहुत प्रभावित हो रहा है। आपको पता है, आपकी एनर्जी ड्रेन फील होना, आपकी एनर्जी बहुत थकी हुई सी फील होना, आप चाह कर भी उतनी शिद्दत नहीं लगा पा रहे हो जितनी शिद्दत आपको आज अपनी लाइफ पर लगानी चाहिए। उसके उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है, आपकी एनर्जी का थोड़ा हिस्सा जो है वो पास्ट से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। जैसे पूरी शरीर आपका बंधा हुआ नहीं है, लेकिन एक पाँव ऐसा बंधा हुआ है जंजीरों से, जो आपके पास्ट से आपको जोड़े हुए हैं, जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं आपके आज की खुशियों पर थोड़ा सा गहराई वाले बादल होता है ना, वैसा मंडराने वाला है। तो सन वाली एनर्जी होने के बाद में भी आपको वो चीज़ नज़र नहीं आ रही गाइस, यानी आप उतनी खुशी को उतने एंजॉयमेंट के साथ जी नहीं पा रहे हो, आप उसे एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। अब ये जब तक रिलीज ना हो जाए, जब तक आप इस पैटर्न से बाहर नहीं आ जाओ, इस चीज़ से बाहर आने की क्षमता आप में है, ये कार्ड साफ दिखा रहा है, पर कहीं कहीं कोशिश अपनी लगती है। ये तो आपको ही करना पड़ेगा गाइस, अगर आप इस लूप से बाहर आना चाहते हो तो आपको अपना जो वो पैर बंधा हुआ है ना उस नेगेटिविटी से, उससे छोड़ना पड़ेगा गाइस। उसके अलावा आपके पास कोई सोर्स नहीं है जी, यहाँ पर आप ही अपनी हेल्प कर सकते हो और कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता, है ना। यहाँ तो ये चीज़ करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। देखते हैं ये मिनी कार्ड्स आपके बारे में क्या बता रहे हैं। ओके, 3 सप्ताह के अंदर अंदर, है ना, 3 सप्ताह, ये कन्फर्मेशन देखो, है ना, 3 सप्ताह के अंदर अंदर या 22 दिन के अंदर अंदर, बात एक ही है ना, कि आपको कोई ना कोई खुशखबरी मिलने वाली है गाइस, बिल्कुल डेफिनेटली कह सकते हैं। और आपको 111 ये नंबर दिखेंगे, तो ये चीज़ है कि 3 सप्ताह के भीतर भीतर आपको आपकी लाइफ की कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, या कुछ बहुत अच्छा आपकी लाइफ में होने वाला है, इसके बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा मैं अब चार्म्स के आधार पर भी देखूं कि यूनिवर्स का आपके लिए अर्जेंट मैसेज क्या है। देखो, 3 सप्ताह के भीतर भीतर या तो गुड न्यूज़ मिलेगी, या फिर हो सकता है कि किसी का बारे में कोई सच्चाई आपके सामने आए, पर जो भी होगा आपके हित में होगा, क्योंकि 111 की एनर्जी है, तो ये एक नए तरीके से बहुत अच्छे वे में लाइफ की शुरुआत होना, उसके बारे में भी कहा जाता है, ठीक है। ओके, देखिए, सबसे पहला तो ये चाम कहता है कि आपकी मनोकामना पूरी होने, दिल की जो ख्वाहिश है ना वो पूरी होने के बारे में, तो वो समय पीरियड भी बता दिया गया है
कि ये चीज़ पूरी होते हुए फील हो रही है गाइस। आपकी इमोशंस बहुत, ये यहाँ पर है ना, पूरी कार्ड ही जो है वो इमोशंस के बारे में बात करता है। इमोशंस का फुलफिल होना और फिनेंशियल तौर पर आपको बहुत अच्छी लाभ देखने को मिलेगा गाइस। एक तरक्की देखने को मिलेगी। अगर आप जॉब करते हो ना तो उसमें पदोन्नति आपको देखने को मिलना, ये है स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी गाइस। बिजनेस है तो बहुत अच्छा काम का चलना आपके, उसके बारे में भी कहा जा रहा है। तो ये है, क्योंकि परिपक्व वर्ष की एनर्जी जो है ना मेच्योरिटी के बारे में है ना, या फिर ग्रोथ के बारे में, सक्सेस के बारे में, इस बारे में बात करती है। तो ये है, ये कहा जा रहा है कि कोई ऐसी डील हो सकती है कि आपके सामने आएगी जो एक तरीके से थोड़ा खतरे वाली बात होगी, है ना। एक नहीं 2 डील हो सकती है कि आपके सामने ऐसी आ सकती है, ठीक है। थोड़ी कोई बड़ी डील करते समय, किसी कागज़ पर हस्ताक्षर करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना, गाइडेंस आई है। लालच में मत आना गाइस। अगर कोई ऐसी डील लगे जो सामने से लगेगी बहुत ज़्यादा ही नफ़ा देने वाली, ऐसी डील तो आज के ज़माने में दिखती नहीं है। अगर ऐसी डील है तो थोड़ा सा, जैसे कोई ज़मीन खरीद रहे हो आप, कोई मकान खरीद रहे हो आप, कोई बड़ी परचेस कर रहे हो आप, अगर लालच वाली चीज़ दिखे, देखो लाभ आपको होगा, इन दिनों में रीडिंग में आ रहा है आपको लाभ होगा, वो बात अलग है जो हमें पता चल जाता है। एक हो ना कुछ असाधारण सी चीज़ दिखे कि थोड़ा सा पचाने में मुश्किल हो जाए, अगर ऐसी चीज़ दिखे और लालच वाली चीज़ दिखे कि ये चीज़ लालच दे रही है, तो वहाँ पर थोड़ा सा दोबारा सोचना, है ना, उसके बारे में कहा जाता है, ठीक है। परेशान मत होना। देखो चाबी की एनर्जी रीडिंग में आया था पहले भी कि आपको चाबी दिखेगी, है ना। आप ये देखो, एक चाबी तो चाबी का ही कार्ड आ गया, ये दूसरी चाबी की एनर्जी, ये तीसरी चाबी की एनर्जी, ये चौथी चाबी की एनर्जी। इतनी सारी समस्याओं के समाधान आपको मिलेंगे अगर आपको हर्मिट वाले मोड में रखा गया है। इस वजह से अभी ये रीडिंग बनना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कई सारे लोगों के दिमाग में ऐसा चल रहा है कि समय खराब हो रहा है। समय खराब नहीं हो रहा है, आपको एक कदम पीछे ले जाकर बहुत बड़ी जंप करवाएगा और ऐसे समस्या का समाधान लेकर आएगा कि एक ही बारी में समस्या खत्म हो जाए और उसको छोड़कर आप अपनी लाइफ के मेन पर्पस पर लग पाओ, मेन खुशियाँ आप अचीव कर पाओ, खुशियों को जी पाओ आप, उसके बारे में। क्योंकि समस्या में घिरे रहने पर इंसान जो ज़रूरी है वो नहीं कर पाता, है ना। तो इसके लिए समय आपको समय दे रहा है और आपके हर प्रकार के नकारात्मकता को ख़त्म कर रहा है, और मालिक के आशीर्वाद से किसी के नकारात्मकता वाला व्यवहार जो है आपके सामने आने वाला है गाइस। ये देखो नकारात्मकता आपकी लाइफ से निकलेगी। यहाँ पर भी आया ना कि किसी का चालाकी वाला दिमाग है और जिसमें आप फंसते जा रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि इनकी चालाकियों को कैसे पकड़ो या फिर इनका मुखौटा और लोगों के सामने कैसे उतारो, तो वो चीज़ आपके साथ हो जाएगी। आप किसी की चालाकी को सबके सामने लेकर आ जाओगे, खुद से हो जाएगी ये, ठीक है। ये कहा जा रहा है। और किसी की नज़र आपके रिलेशनशिप पर हो सकती है, रिश्तों पर हो सकती है ना, या आपके घर परिवार के सदस्यों पर हो सकती है, क्योंकि फैमिली का कार्ड, हाउस का कार्ड भी आया था। इसका सेंस ये है कि आपके रिश्तों पर, आपके परिवार के सदस्यों पर किसी की नज़र है, तो वो चीज़ भी सामने आ जानी है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि दुख के बादल छंटेंगे। अगर किसी का मुखौटा उतरेगा तो जाहिर सी बात है कि आपकी लाइफ में खुशी का फिर से आगमन होना और नकारात्मकता खत्म होना, किसी की नेगेटिव एनर्जी से भी आप फ्री हो जाओगे, उसके बारे में कहा जा रहा है। ये एनर्जी बहुत शुभ है, किसी प्रकार की गुड न्यूज़ के बारे में संकेत करती है। तो ये कार्ड आकर बता ही दिया, समय भी बता दिया। ये है गाइस, छोटे छोटे मामलों पर भी आपको खुशी फील होगी, छोटे छोटे मामलों पर भी ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेंगे कि जो भी चीज़ें हो रही है मेरे तो हित में ही हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे हित में हो रहा है। ये चीज़ होने वाली है ना। अबंडेंस आने वाली है गाइस, स्टेबिलिटी आएगी, जो कहा ही है कि पदोन्नति होने की संभावना है या बिजनेस में ग्रोथ होने की संभावना, ये चीज़ दिख रही है। ये भी चार्म यही कहता है और ये भी यही कहता है। ग्रीन पत्तियों का नज़र आना, ग्रीन कलर ज़्यादा नज़र आना, ये वृक्ष वाली एनर्जी ही है ना। मोर का नज़र आना, आती हुई खुशियों के बारे में पहले से आपका दिल कह दे, इंट्यूशन कह दे। डीप इंट्यूशन होगी गाइस, बहुत डीप होगी। इंट्यूशन के आधार पर आपको समझाना, सपनों के थ्रू आपको समझाना, पर मोस्टली आपको इंट्यूशन के आधार पर समझाया जाएगा, जहाँ पर आप कंफर्म होंगे, आपको खुद को पता होगा कि 100% मुझे कंफर्मेशन है, 100% मैं अपनी इंट्यूशन पर बिलीव करके कहता हूँ कि मैंने जो फील किया है वो चीज़ होगी, है ना, ये चीज़। और आपके आज्ञा चक्र पर आपका ध्यान इतना शानदार तरीके से केंद्रित होगा कि मैं क्या कहूँ। आपके आज्ञा चक्र पर जैसे किस तरीके से समझाऊँ, फड़कना कहते हैं ना, वो होना, हल्की हल्की खुजली होना, हल्का हल्का भारीपन होना, ये भी चीज़ें आपको फील होगी। तो आपके चक्रास भी बैलेंस में आ रहे हैं, है ना।
तो बस खुश रहने की कोशिश करो, ईश्वर पर बिलीव रखना। आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो आपके फ़ायदे में हो रहा है, आपको खुशियाँ देने के लिए हो रहा है। तो यूनिवर्स को हर छोटी छोटी खुशी मिले उसके लिए भी धन्यवाद करना। समय भी बता दिया गया है कि इतने समय में आपकी लाइफ में अच्छा हो जाएगा, या तो गुड न्यूज़ मिल जाएगी या किसी का मुखौटा उतरेगा। जो भी होगा आपकी लाइफ में सरलता को लेकर होगा, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।